इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपका दिमाग, जो आपसे कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। लेकिन सवाल यह है कि कैसे। सवाल यह है कि कैसे। अगर आपको सही तरीका पता हो कि कैसे इस दिमाग के जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आप शायद हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। बस इसका सही इस्तेमाल करना आपको आनी चाहिए। आज से हजारों साल पहले जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, कुछ जानवर, पक्षी और कुछ पेड़ पौधे, ऊपर वाले ने बनाया था एक सुंदर सा धरती जिसपे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत, और उनकी इच्छा थी कि इस धरती को बड़ा प्यारा बनाएंगे, बड़ा खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन हजारों साल बीतने के बाद भी जब इस धरती पे कुछ नहीं बन पाया, नया कुछ भी नहीं बन पाया, तो ऊपर वाले ने सोचा कि लगता है कि कुछ गलती हो गई। तो उस ऊपर वाले ने प्लानिंग की कि आखिर गलती क्या थी। उनको समझ में आ गया कि शायद जानवर, पक्षी ये इस धरती को नए तरीके से खूबसूरत नहीं बना सकता। तो उन्होंने प्लानिंग की कि अब इस धरती पे हम इंसान को भेजेंगे, और ऊपर वाले ने इंसान को भेजा। जब इंसान इस धरती पे आया तो इंसानों ने इस धरती को पूरा बदल डाला। पूरा आज आकाश में प्लेन उड़ती है, लोग हवाओं में उड़ते हैं, इंसान धरती से चांद तक जाता है, इंसान कार में घूमता है, बाइक अब 400 के 500 की स्पीड पे चलती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा होती है, पैसे आ चुके हैं। क्या नहीं बनाया इंसानों ने। इंसानों ने इंसान की जिंदगी को बड़ा आसान कर दिया, बड़ा आसान। लेकिन सवाल है कि कैसे। आखिर ऊपर वाले ने इंसान और जानवर में ऐसा क्या फर्क डाला जिससे इतना कुछ बदल गया। और वो फर्क था सिर्फ ये कि आपका दिमाग, जो कि इंसानों में बनाया गया, जो कि जानवरों में नहीं था। अगर थी भी तो उतनी काबिल नहीं थी जो पूरा धरती को बदल सके। इसीलिए ऊपर वाले ने जब इंसान को बनाया तो उसके साथ साथ उसके दिमाग को वो काबिल बनाया, वो सारे तरीके दिए जिससे इंसान सोचकर कुछ भी कर सकता है। अब सवाल है कि दिमाग काम कैसे करती है। आपको ये बात याद रखनी है कि दिमाग के 3 माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिससे हम देखते हैं बाहरी चीजें। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जो अंदर का पार्ट है। तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं पीछे वाली पार्ट, जिसको दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देती। ये 3 माइंड के जरिए इंसानों ने इस पूरा दुनिया को बदल डाला। क्या पूरा दुनिया को बदल डाला, पर कैसे। अब उसका फंडा समझते हैं। पहले कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, हर उन चीजों को देखता है, सुनता है, फील करता है, सुनता है। ये सारा काम कॉन्शियस माइंड की है। और सबकॉन्शियस माइंड उन सारे चीजों पे विचार करना, उसके पिक्चर्स देना, उसकी रिकॉर्ड रखना, ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का काम है। जब इंसान इस धरती पे आया तो इंसान चलते हुए अचानक एक पक्षी को देखा। क्या दिख रहा है, पक्षी को। कौन देख रहा है, इंसान नहीं, इंसान का कॉन्शियस माइंड देख रहा है। कौन, कॉन्शियस माइंड देख रहा है। और कॉन्शियस माइंड ने जब पक्षी को उड़ते हुए देखा, वो गया कहां, सबकॉन्शियस माइंड में। कहां गया, सबकॉन्शियस माइंड में। अब उसके बारे में जितनी भी रिकॉर्ड थी, सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर खोज लगानी स्टार्ट कर दी। याद रखिएगा, एक बंजर जमीन है, और उस बंजर जमीन में अगर कुछ भी ना हो तो इंसान किसी काम का नहीं। इंसान को भी किसी चीज को बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। उसी तरह इंसान के इस दिमाग को भी अगर कुछ क्रिएट करना हो, कुछ बनाना हो, कोई आइडिया पैदा करना हो, तो इस दिमाग को भी कुछ चाहिए। और वो दिमाग क्या है। अब एक इंसान ने जब कॉन्शियस माइंड के जरिए किसी चीज को, किसी पक्षी को देखा, वो चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, बंजर जमीन में। जब वो बंजर जमीन में चला गया तो इंसान की दिमाग इतनी ताकतवर है, वो उसके बारे में सोच सोच कर एक आइडिया पैदा किया कि अगर पक्षी आकाश में उड़ सकती है तो इंसान आकाश में क्यों नहीं उड़ सकता। कैसे उड़ सकता है, वो सारे आइडियाज ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड कर लेगा। बस उसके पास हर वो चीजें होनी चाहिए अवेलेबल, जो उसको आइडिया, जो उससे आइडिया पैदा कर सकता है और उससे नए तरीके से दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। इसी तरह एक प्लेन की आविष्कार हुई और एक इंसान ने चमत्कार कर दिया। ऐसे कितने चमत्कार हुए अगर देखा जाए तो, कि इंसान रास्ते से चलते हुए अचानक एक चीते को दौड़ते हुए देखा, और इंसान ने देखा। क्या इंसान ने देखा? नहीं, इंसान के कॉन्शियस माइंड ने देखा, आंखों ने। और वो कॉन्शियस माइंड के जरिए वो सब कॉन्शियस माइंड में आ गया। कहां गया, सब कॉन्शियस माइंड में आ गया। जब चीजें सब कॉन्शियस माइंड में आ गई
तो इंसान का दिमाग, जो शक्तिशाली दिमाग जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, उसने सोचना स्टार्ट कर दिया, उसने उसमें क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और एक दिन आइडिया निकाला कि जैसे चीता रास्ते पर बड़ा स्पीड में दौड़ता है, इसी तरह इंसान भी, चार लोग, दो लोग, एक अकेला व्यक्ति भी किसी चीज के ऊपर बैठकर बहुत स्पीड में दौड़ सकता है, चल सकता है, कम वक्त में बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। और इंसानों ने कार की आविष्कार की, इंसानों ने बाइक की आविष्कार की। इसी तरह बहुत बार हर वो चीजों को आविष्कार करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ ही होगी। एक कॉन्शियस माइंड जो देखा होगा, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड जिसने उस पर काम किया होगा, सोचा होगा, आइडिया पैदा किया होगा और वो आइडिया ने दुनिया को बदल डाला। ये आइडिया कहां से आई? सब कॉन्शियस माइंड से। कैसे आई? कॉन्शियस माइंड ने हेल्प किया। कहां से आइडिया आई? सब कॉन्शियस माइंड से। कैसे आई? कॉन्शियस माइंड ने हेल्प। अगर कॉन्शियस माइंड ने हेल्प नहीं किया होता, उसने देखा ही नहीं होता पक्षी को, तो ना कोई प्लेन की आविष्कार होती। कॉन्शियस माइंड ने अगर जानवर को ना देखा होता तो कभी आइडिया ही नहीं आई होती सबकॉन्शियस माइंड में कि कार बनानी है और चार लोग उस कार में बैठकर कम लंबी दूरी कम वक्त में तय कर सकता है। इसी तरह बड़े आविष्कार हुए, बड़े। आज हम इस धरती पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और हर उन चीजों के लिए इंसान ने कॉन्शियस माइंड देखा, सुना, फील किया या गंध लिया। इसके जरिए सबकॉन्शियस माइंड में जब वो चीजें गई, सबकॉन्शियस माइंड ने आइडिया पैदा किया। क्या? आइडिया और आविष्कार कर डाली। अब समझनी है कि हम अपने जीवन में अगर हम भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। तो याद रखिएगा, इंसान को बड़ा बनने के लिए देखना बड़ा जरूरी है। उन चीजों को देखना स्टार्ट करो, घूमो और हर उन चीजों को देखो, सुनो, किताबें पढ़ो, जितना ज्यादा किताबें पढ़ सको। क्योंकि ये सारी चीजें ना, आप क्या करते हो पता है? इन सारी चीजों को जब आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, फील करते हो, तो ये सारी सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक बंजर जमीन में ये सारी चीजें जाती है। कहाँ? बंजर जमीन, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जब ये बंजर जमीन में चीज जाती है तो ये दिमाग क्या करेगा? उसको सोचना स्टार्ट करेगा, उस पर काम करेगा, वहां से एक आइडिया पैदा करेगा और वो आइडिया इस पूरी दुनिया को बदल सकती है। आप भी चाहे तो बदल सकते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंस पे जितनी किताबें हैं पढ़ डालो। हर समय हर वो चीजें जो आप सुनते हो, वो सारी चीजें साइंस पे होनी चाहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाए। क्या जाए? सबकॉन्शियस में सारी चीजें जाए और सबकॉन्शियस मजबूर हो जाए एक आइडिया निकालने के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिससे आप बड़ा आविष्कार कर सकते हो। अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे ही बनता हूं? नहीं, मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, मैंने किताबें पढ़ी है, हर वो चीजें मैं क्रिएट करता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं। ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड आइडिया देता है और सबकॉन्शियस माइंड मुझे आइडिया देती है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। इसी तरह हर वो चीजें आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, उन क्षेत्रों के बारे में जानना, सुनना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ दो, उसको छोड़ दो। क्योंकि बंजर जमीन में जब आपने चीजें डाल दी है तो वो दिमाग, वो जमीन खुद पे खुद उन चीजों पे कोई ना कोई आइडिया क्रिएट करेगा और कुछ ना कुछ ऐसा पैदा करेगा जो दुनिया को बदल सकता है। आप हम सब बदल सकते हैं। हम सुनते हैं, पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते, याद नहीं रखते। जब तक आप चीजों को याद नहीं रखोगे, सारा दिन पढ़ते नहीं रहोगे, जब तक रिजल्ट नहीं मिलती, याद रखिएगा, खेत में भी जाकर अगर सिर्फ बीज को बो के चला आया जाए, अगर आप खेत में गए और सिर्फ बीज को बो के चले आए, पानी देने नहीं गए, उसकी केयर नहीं किए, तो याद रखिएगा वो बीज कोई पौधा पैदा नहीं करेगा और कर भी दिया तो पोचा खराब हो जाएगा, उससे वो चीजें पैदा ही नहीं होगी जिसके लिए आपने मेहनत की है। इसी तरह आपके दिमाग में भी जब कोई चीजें जाती है तो उसको केयर करने का मतलब है उस पर और जानकारी हासिल करना। उस पर केयर करने का मतलब है उस पर और जानकारी हासिल करना, ताकि वो दिमाग, वो सबकॉन्शियस माइंड उस पे आइडिया निकाल ले। जब तक आइडिया नहीं निकलती तब तक लगे रहो। वो किसान जब खेत में खेती कर रहा होता है तो वो तब तक लगा होता है जब तक उससे कोई अच्छा धान पैदा ना हो जाए, या जब तक उससे कोई अच्छी सब्जी या कोई अच्छा फ्रूट पैदा ना हो जाए, तब तक लगा होता है। इसी तरह जिंदगी में आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हो, कुछ अलग क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको भी अपने दिमाग का पूरा ख्याल रखना होगा। सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है, किसके साथ बैठते हो, कैसे लोग हैं वो। अगर आपके सोच की तरह वो लोग नहीं है तो उनके साथ नहीं मिलना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर उल्टी चीजें चली जाएगी तो पुरानी चीजें अनकॉन्शियस हो सकती है। क्या हो सकती है? पुरानी चीजें अनकॉन्शियस हो सकती है। दिमाग बेकार चीजों को कम रखता है,
जो चीज़ें ताज़ा होती है उसको रख लेता है। इसका मतलब अगर आपके आसपास में जो लोग बैठते हैं, जिनके साथ आप उठना बैठना करते हो, जिनसे आप मिलना जुलना करते हो, जिसकी बातें करते हो, जिनको सुनना पसंद करते हो, जिसको पढ़ना पसंद करते हो, सारी चीज़ें वही होनी चाहिए जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्या? जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हो उसी चीज़ को लेकर काम करो। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक काम करेगी। क्या? सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक काम करेगी। आपका जिंदगी बदल सकती है, आपको आइडिया पैदा हो सकता है, आप दुनिया को बदल सकते हो। दुनिया को बदलने की वक्त आ चुकी है। क्या आ चुकी है? दुनिया को बदलने की। और वो बदलने की औकात आप में है, वो हिम्मत आप में है, आप कर सकते हैं। मुझे वो विश्वास है और मैं उसी विश्वास के साथ इस वीडियो को बनाता हूं। जिंदगी को बदलने का एक मौका तो आपको भी मिलेगा, लेकिन उस मौके का इंतजार नहीं करना, उस मौके में लगे रहना है, लगे रहना जब तक वो मौका आपको सफल ना बना दे। याद रखना, जिंदगी आपको भी मौका देती है, आपको भी दिमाग दिया है और इस दिमाग ने ही इस दुनिया के पूरे बदलाव, इस दुनिया के चेहरे को बदल डाला। आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस बदल डालो अपनी जिंदगी को और दिखा दो कि आप भी कर सकते हैं। मैं अमित पुलिस, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना।